हमेशा यहाँ माता की काफी कृपा रही है। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, काफी दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि का जो विशेष महत्व है वह शारदीय और वासंतिक दोनों को यमदृष्टा कहा गया है। माता रानी के बारे में हमने काफी सुना है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है। चाहे कोई बच्चा मांगता है, चाहे कोई नौकरी मांगता है, चाहे किसी प्रकार की इच्छा होती है, हर एक श्रद्धालु की सारी इच्छा पूरी होती है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों में मां आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तराखंड में मां आदि शक्ति के कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, जहां मां आदि शक्ति विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करती है। नैनीताल में 51 शक्ति पीठों में से एक मां नैना देवी का सिद्ध मंदिर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान होता देख अपने शरीर का त्याग किया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने यज्ञ कुंड का विध्वंस किया और उसके बाद माता सती के शरीर को अपने कांधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए। जिस स्थान पर माता सती के अंग गिरे वह 51 शक्तिपीठ कहलाए। नैना देवी मंदिर में मां सती की बाई आग गिरी, तब से मां नैना देवी को नेत्र रूप में पूजा जाता है। मंदिर में कई भक्तों की नेत्र ज्योति भी वापस लौटी है। भक्तों में मां नैना देवी के प्रति बड़ी आस्था देखने को मिलती है। नवरात्रों में बड़ी संख्या में भक्त मां नैना देवी के दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। हमेशा यहाँ माता की काफी कृपा रही है। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, काफी दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं और हमेशा नैनीताल पे विशेष कृपा बनी रहती है माता रानी की। पूजा अर्चना की है पहला? हाँ, पहला नवरात्र है। आज हमने ढंग से पूजा अर्चना भी करी है। सुबह कोई ऐसी, पहले तो बहुत भीड़ थी तो हमको लगा था कि हम फ्रंट पे बैठ के नहीं कर पाएंगे, बट माँ की ऐसी कृपा रही कि पूरा खाली हो गया और हमने आराम से ढंग से आगे से बैठ के माँ के दर्शन करते हुए पूजा करी। नवरात्रि का जो विशेष महत्व है वह शारदीय और वासंतिक दोनों को यमदृष्टा कहा गया है। तो इन यमदृष्टा में जो इन दोनों नवरात्रियों में शक्ति की उपासना करता है तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, धर्मराज का कोई भय नहीं रहता है। तो इसीलिए इन विशेष तौर पे शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। क्योंकि शारदीय नवरात्रि में अगर मैं कहूँ तो माँ शुद्ध तरीके से पूरा बरसात काल का प्रकृति जो रूपी माता है वह स्वच्छ होकर के बैठी आसन पर रहती है, उसका दिव्य स्वरूप होता है तो उसका मन शांत होता है। तो इस शारदीय नवरात्रि में उपासना करने से जल्दी माँ की कृपा लोगों को प्राप्त हो जाती है। माता रानी के बारे में हमने काफी सुना है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है। चाहे कोई बच्चा मांगता है, चाहे कोई नौकरी मांगता है, चाहे किसी प्रकार की इच्छा होती है, हर एक श्रद्धालु की सारी इच्छा पूरी होती है। और हम तो हर बार आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।